नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं हमारे एक्सपर्ट टॉक में डॉक्टर जय मेहता। ही इज एन एक्सपर्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई एंड इनका श्री आईवीएफ क्लिनिक भी है, अपना श्री आईवीएफ सेंटर है पूरा, बहुत अच्छा खासा बढ़िया। और ये इंडिया के जो रेफरल सेंटर्स हैं फॉर अ लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज इंक्लूडिंग आपके अगर स्पर्म काउंट लो है, आपका अगर AMH लेवल्स कम है, आपके ओवेरियन रिजर्व कम है, so he is the guy you need to go to. So we'll talk about the most important aspect about females कि अगर उनका AMH कम है, अगर उनके ओवेरियन रिजर्व कम है, तो पहले तो AMH क्या होता है, ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, एंड हाउ कैन यू नो कि आपका कम है और वो बढ़ाना कैसे है, व्हाट आर द ऑप्शंस अगर कम है, और आप अभी से अगर चिंतित हैं कि भी आगे चल के बेबी होगा कि नहीं होगा तो आपको क्या करना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड टुडे। सो वेलकम डॉक्टर जय, हाउ आर यू? I'm absolutely fine. Thank you, Dr. Paranjit, for having me over one time more. Oh, that's very very nice of you to spare some time. So डॉक्टर साहब, सबसे पहले डायरेक्ट आप बताइए ये AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या चीज है लोगों के लिए? देखिए, AMH इज एन इंडिकेटर। AMH मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ, AMH जो एंटी मुलेरियन हार्मोन रहता है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच बैलेंस ऑफ एग्स यू हैव इन योर ओवरी। यू नो, अगर हम हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना पेट्रोल टैंक पे जाके, कोई भी फ्यूल टैंक पे जब हम जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई फुल टैंक कर ले, गाड़ी में। तो ये भगवान ने है ना, गॉड हैज गिफ्टेड एवरी लेडी विद अ फुल टैंक एट बर्थ ऑफ एग्स। दिस टैंक इज फुल एट बर्थ। एंड जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हो, पेट्रोल कम होते रहता है, एब्सोल्युटली। फॉर्चुनेटली गाड़ियों में ऑप्शन है कि आप पेट्रोल रिफिल कर सकते हो, जब जब कम हो गया फुल टैंक वापस कर लो। पर भगवान ने ये ऑप्शन है ना लेडीज को नहीं दिया है। दिस टैंक इज फ्यूल्ड ओनली वंस एट बर्थ। उसके बाद में इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग 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 एंड लॉट ऑफ वुमेन नो दिस। इसी के वजह से मेनोपॉज होता है। जब ओवरीज में कोई एग्स बचे नहीं है, देर आर नो फंक्शनल एग्स रिमेनिंग इन दी ओवरी, दैट्स व्हेन द पीरियड स्टॉप एंड दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। एंड AMH आपको ये एक इंडिकेशन देता है कि आपके ओवरी के अंदर फ्यूल टैंक में, मतलब फॉलिकल्स का या एग्स का बैलेंस कितना है। एंड दैट इज व्हाई इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट्स वेरी नाइस। तो AMH एक हार्मोन हो गया, राइट? सो ये आपके बेसिकली इनके बोथ वैसे तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज आपके बनाते हैं एंड मेल्स में भी होता है जैसे फीमेल्स में होता है पर बहुत कम क्वांटिटी में। मेल्स में होता है पर बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम। सो हम अगर बात करें कि AMH ये हर फीमेल को तो कराने की जरूरत नहीं होती है कि होती है? आइडियली सी, जब कभी भी कोई फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट अप्रोच करता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन तभी आता है, सी व्हेन समबडी इज वांटिंग टू गो फॉर अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उसी टाइम पे लोग AMH की टेस्ट करवाते हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जिनका AMH लो होगा बट दे वुड हैव कंसीव्ड नेचुरली, तो उन्होंने लाइफ में कभी वो टेस्ट ही नहीं किया। उनके हिसाब से तो उनका लो AMH में भी कंसीव हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ओवेरियन रिजर्व को AMH कैसे इंडिकेट करता है। व्हाट इज द बेसिक बैकग्राउंड हियर, मेडिकल बैकग्राउंड इनसाइड? Yeah, so what happens is inside the ovary at birth, as I said, there are follicles. These are called as primordial follicles, जो birth पे रहते हैं। हर बारी when a lady gets into menses, out of let's say there are 1 lakh eggs in an ovary. Correct. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉमनली लोगों ने सुना है कि एक एग रप्चर होता है या एक एग बनता है, पर आइडियली वो एक एग को अच्छा बनाने के लिए 10 लोग रिक्रूट किए जाते हैं कि भाई 10 एग तुम आ जाओ। अभी नेचर सिलेक्ट करेगा कि तुम 10 में से सबसे नंबर 1 वाला कौन है, और वो नंबर 1 रिक्रूट होता है। उस हिसाब से AMH जो है ना, ये आपको ये बैलेंस में 9,99,000 है या नहीं ये बताता है। AMH आपको ये नहीं बताता है कि कितने लोग रिक्रूट हुए, AMH ये बताता है कि अभी पेंडिंग कितने लोग हैं। ओके, सो AMH अगर अच्छा है सो वी कैन से कि ये अच्छा ओवेरियन रिजर्व है, और AMH अगर लो है तो उसका मतलब ओवेरियन रिजर्व कम है। ओवेरियन रिजर्व अगर
I'll just modify this. AMH अगर नॉर्मल है तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर AMH बहुत ज्यादा है दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा एग्स रिक्रूट हो रहे हैं, और उस कंडीशन को हम कॉमनली बोलते हैं PCOS. ये बहुत कॉमन कंडीशन है, एंड दैट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, दैट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इफ यू लुक एट इट. उसी हिसाब से AMH जब बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत लो वैल्यू में होता है, दैट मीन्स number of eggs which can be recruited is very poor, and that can cause severe amount of infertility. So AMH इन चीजों के अलावा और कोई इंडिकेशन और कोई इंफॉर्मेशन भी हमें देता है कि सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी प्रीडोमिनेंटली, fertility and quality, and what this aspect जो आपने बताया polycystic ovarian syndrome, क्या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए भी AMH के टेस्टिंग होते हैं? हम रूटीनली करते हैं लोगों के लिए, बट इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. मतलब वो उस चीज का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है. पर कॉमनली PCOS में AMH का वैल्यू बहुत हाई दिखता है, एंड इसीलिए PCOS में इनफर्टिलिटी होती है. जब भी AMH नॉर्मल लेवल के पार चला जाता है, या ये पार या वो पार, ईदर विच वेज, बहुत कम या बहुत ज्यादा, ये दोनों सिचुएशंस में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है. तो टेक्निकली अगर AMH एक हर साइकिल में ऊपर नीचे होगा, टेक्निकली देखा जाए तो, राइट? एक्चुअली कभी भी नहीं. AMH आगे चल के अगर आप देखें, जब ओवेरियन रिजर्व कम होगा तो AMH कम होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल, है ना? या तो ऐसा फिक्स तो है नहीं कि आपके 10 ही ओवरी के ओवम निकलेंगे या 12 ही कोई, बिल्कुल नहीं. इट्स नॉट फिक्स्ड, ऑब्वियसली इट्स नॉट फिक्स्ड. मे बी कभी 8 होते होंगे, कभी 10 होते होंगे, कभी 12 होते होंगे. सो AMH की वैल्यू भी वेरी करती होगी उसके साथ. अगर हम एवरेज देखें, then the AMH value will keep on reducing by around 10% every year. हर साल AMH की वैल्यू 10% से कम होती है डिफैक्टो. एग्जैक्टली. कोई कुछ भी करे या कोई कुछ भी ना करे, AMH की वैल्यू कम होती है. सिंपल बात है. और वो जाके आपके मेनोपॉज में AMH आपका बहुत ज्यादा लो हो जाएगा टेक्निकली, वर्चुअली जीरो. या वर्चुअली जीरो. एंड अगर वो आपके मेनोपॉजल एज में हो रहा है तब तो ठीक है, 40, 50, 45, 50. अगर वो यंग एज में कम हो गया है, so that is indicative कि आपका ओवेरियन रिजर्व खत्म बहुत पुअर है. या बहुत पुअर है. And we have already seen there are many reasons why this can happen, right? Yeah. young age में, early age में आपका AMH बहुत पुअर हो जाए because of many things, maybe some environmental reason, maybe some most common is environmental. Yeah. So अगर AMH कम है और एक फीमेल नहीं कंसीव कर पा रहे, तो then what can be done? See, normally ना, whenever the AMH value is less than 1.5, उस चीज को हम टेक्निकली बोलते हैं कि AMH कम है. उसके ऊपर के जो बॉर्डर लाइन वैल्यूज रहते हैं 1.5 और 2.5 के बीच में, तब तक कोई टेंशन नहीं होता है. These women can easily conceive naturally. These women can conceive with very basic assistance. पर जब AMH ये 1.5 के नीचे चला जाता है ना, तो कोई भी नॉर्मल लेवल की मेडिकेशंस, कोई भी नॉर्मल लेवल का डाइट चेंजेस, कोई भी नॉर्मल लेवल के लाइफस्टाइल चेंजेस काम नहीं करते. ये सिचुएशंस में फिर लोगों को ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स व्हिच आर नीडेड एट दिस लो वैल्यूज ऑफ AMH विल पॉइंट टुवर्ड्स IVF. सो IVF मींस आप जाके अंदर से आप जो बच्चे कुचे ओवम्स हैं उसमें से कोई रिक्रूट आप खुद ही करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट डूइंग इट बाहर से. तो ये आप 1.5 के नीचे करते हो, है ना? एक टिपिकली 1.5 के नीचे. ओके. एंड अगर कोई फीमेल है जिसका 1.5 नहीं पहुंचा है, स्टिल वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे, तो क्या फिर ट्राई करो थोड़े दिन, विल सी. नहीं. नॉर्मली इन विमेन को लाइफस्टाइल चेंजेस दिए जाते हैं. We just ask them to lose a little bit of weight if they can. We give them good diet, especially Mediterranean diet. टोफू है, देन अंजीर है. अगर आप इंडियन डाइट में देखते हो तो अंजीर है, ऑलिव ऑयल है. Mediterranean diet has a lot of olive oil in their food products. तो अगर अपने डाइट में अगर अपन ऑलिव ऑयल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आलमंड्स, देन वॉलनट्स, ये सारी बेसिक चीजें अगर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, then we can give them around 3 months to probably just maintain the AMH. और आप बिलीव नहीं करेंगे, काफी women, around 20% of the women will conceive in this much time just by these small changes.
But there are a lot of women जिनको नहीं होता है. You know, there are a lot of women who will not conceive, and then the women who don't conceive have to opt for assistance. So that is a good point here. Mediterranean diet आप try कर सकते हो. अगर आपको conceive होने में problem आ रहा है, directly बिना टेस्ट कराए भी that can be just added up into your diet habit. That is a good app, right? और फिर भी अगर इशू हो रहा है, you can contact a gynecologist, do an AMH test, and आपको पता चलेगा. So what else? What else does AMH tell us about? कोई और चीज है जो AMH हमें बताता है? एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो एक सोशल स्टिग्मा जैसा है AMH को लेके. काफी बार जिन विमेन में AMH की वैल्यूज लो होती है ना, उन सिचुएशन में लॉट ऑफ टाइम्स दे आर गिवन एन ऑप्शन टू कंसिडर एग डोनेशन. मतलब कंसिडर बोरोइंग एग्स फ्रॉम आउटसाइड. विकी डोनर में कैसा स्पर्म डोनेशन लेते हैं वैसा, यू नो, एंड दैट इज समथिंग व्हिच रियली अफेक्ट्स देम. ये चीज उनको बहुत अफेक्ट करती है. Women don't really want to go for genetic material of someone else. First question ही ये रहता है, डॉक्टर वो बच्चा मेरे जैसा दिखेगा? And the answer is शायद नहीं दिखेगा, you know. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके एग से बच्चा है तो वो आपको रिजेंबल करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है. बट when people try and opt for a donor, वो उनका माइंडसेट थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है. And I think what is important कि वो क्लैरिटी उनमें होनी चाहिए कि even if the AMH is very low, they can still conceive with their own eggs. And fortunately अभी ये जो regenerative therapies आई है ना, regenerative reproduction, especially stem cell therapies है. आपने सुना होगा PRP is put in the head to increase the hair growth. Likewise, PRP can be experimentally put inside the ovary to try and see to it कि these follicles which are going to die off, no, they can be recruited. उनको संभाल के रख सकते हो. उसी हिसाब से हम ओवरीज के अंदर स्टेम सेल्स डालते हैं, जो बोन मैरो में से निकाल के वी आइसोलेट द स्टेम सेल्स, एंड दी स्टेम सेल्स आर पुट इन दी ओवरीज. एंड यू विल नॉट बिलीव, ट्रस्ट मी, I think we would have had already around 30 to 40 women who have conceived after that. Oh, that's very nice. So is it actually in studies or ये practically आ गया है मतलब? It's currently in the experimental stage. So currently I think probably I have the largest series in our country, in India, and we've tried this in more than 150 women so far. And around 20-25 of them have already conceived post that. That's very nice. Yeah. तो भाई एक और बहुत बड़ी चीज हो गई. आप this is new. This is something new. This is the first thing which I've heard, a practical application of stem cell therapy in reproduction, right? So भाई ये for those who have tried and because of this issue, जिनको actually there are patients who would like to benefit with this kind of process. बहुत सारे होते हैं. So बहुत अच्छा लगा जान के, और आई एम श्योर मेनी पीपल वुड बेनिफिट बाय दिस. एंड आपका भी देखो, डॉक्टर साहब का मैं कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नीचे दे दूंगा. आप इनके चैनल पे जाओ, इनसे कांटेक्ट करो अगर आप में किसी को भी कोई प्रकार का. We have a very good video on stem cells on our YouTube channel. Very good video. I mean, on how the stem cells are prepared and how they are taken out from the body and how they are injected in the ovary. So definitely ये वीडियो का लिंक आप मुझे देना. I'll put it down inside. I'll give you the link. And there is a question: what are good levels of AMH? See, technically speaking, the best value to have of AMH is anything between 2 to 6 or 3 to 8. That's the best value depending on which laboratory you are doing it from. Correct? But for all wise purposes, anything less than 1.5 is considered to be a low AMH. Okay, so one more question. 2.3 AMH है and not conceiving naturally. What exactly is the problem? See, remember, when you talk of conception, AMH is not the only thing. Unfortunately, conceive करने के लिए you need close to 50 factors, you know, और testing सिर्फ 5 की available है. AMH, uterus की ultrasound, fallopian tubes और sperm test. इसको छोड़ के किसी की testing available नहीं है. So there is a high probability that probably you should get your husband tested. If your AMH is normal, get your husband tested, get additional investigations done. And if it is still not happening, 50% of the couples fall in the category of unexplained infertility, you know, जिसमें कोई explanation ही नहीं है, क्योंकि कोई testing available नहीं है. I believe 5 years down the line, there will be more testing available. And I think that will make life easy for women. But otherwise, it's difficult to deal with that. Yeah, absolutely. I completely agree. There are so many things which we can
see that okay, this is probably wrong, but there is no special test to exactly prove that in that person. But definitely I would say कि ऐसे situations में एक अच्छा डॉक्टर गाइड जरूर बहुत बढ़िया से कर सकता है. अल्टीमेटली भैया अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, तो अब है कि नहीं, है कि नहीं. सो मेन चीज जो करनी है हमें, तो वो अचीव करना है, राइट. सो वी आर नॉट बिहाइंड दैट. सो इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर गाइडेंस. सो आई या वुड अगेन से कि देखिए, आपका काम है एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना, हमारा नहीं है. ठीक है, हर डॉक्टर अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है, हर टीचर अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है. सो ये आपका काम है कि आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना है, और वो डॉक्टर आपको गाइड करेगा. जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपकी डिफिकल्टी है, वो सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली. सो एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढिए अपने आसपास. एंड इफ यू हैपन टू बी इन मुंबई, then you can contact Dr. Jay in Shri IVF Clinic. And thank you so much, doctor. It was a pleasure again. तो 20 मिनट ज्यादा हम लेंगे नहीं, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है. एंड वी ट्रू. डेफिनेटली लव कि आगे चल के ऐसा कोई, अगर मैं वो रखूंगा अपने यूट्यूब पे कि अगर कोई और टॉपिक उनको चाहिए, वी विल डेफिनेटली डिस्कस सच टॉपिक्स विथ यू. एंड आई एम ग्लैड यू कुड टेक आउट सम टाइम, एंड थैंक यू सो मच अगेन. It's always my pleasure, Dr. Paramjeet. Take care and stay safe. थैंक यू. बाय बाय. Bye. Take care.